चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। भारत माता की। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्री मितेश भाई पटेल और संवाद असेंबली सीट कैंडिडेट श्री चिराग जी पाटवार पटेल, विधायक श्री रमण सोलंकी, जिलाध्यक्ष श्री राजेश पटेल, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री लाल सिंह जी, पूर्व विधायक श्री संजय जी पटेल, श्री मयूर रावल पूर्व विधायक, पिनाकिन ब्रह्म भट्ट शहर अध्यक्ष श्री सागर पटेल, श्री रणजीत सिंह जी, श्री सुनील शाह, श्री राजन सिंह परमार, श्री दिग्विजय सिंह परमार, श्री संदीप सिंह चुड़ासमा, शिवानी बेन पटेल, हीरा बेन शिंदा, गीता बेन शिंदा, श्री मनोहर सिंह, श्री सुनील सोलंकी और आनंद लोकसभा के मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, केम छो? मजामा? वेरी गुड। मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक था कि गलत था? बहनों भाइयों, लंबे समय के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है, आप लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार को काम करते हुए आप देख रहे हैं। मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ एक नए भारत का निर्माण करते हुए प्रत्यक्ष हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 के पहले भारत की क्या स्थिति थी। आप में से मैं जानता हूं गुजरात के बड़ी संख्या में लोग विदेशों में रहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद ऊंचा हुआ है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लेते थे, लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत दुनिया में बनी है। बहनों भाइयों, 2014 के पहले भी विदेशों में कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे भी विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है और आज भी दुनिया के दूसरे देशों में हम जाते हैं तो मैं देखता हूं कि लोगों के व्यवहार में, लोगों के नजरिए में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। यह है हमारे भारत की स्थिति। आज सारी दुनिया में यह धारणा बनी है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है। ये यह धारणा सारी दुनिया में बनी है। यही हमारा भारत 2014 में अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी के साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। करिश्माई काम किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि बहनों भाइयों, जो हमारा भारत धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी के साइज के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह 8 साल के अंदर ही जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल फर्म्स अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप
3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा, उसके बाद तीसरा देश कोई होगा तो भारत होगा। और बहनों भाइयों, जिस तेजी से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमारा भारत एक विकसित भारत होगा, तो हमारा भारत ये विकसित भारत बनकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, और इसलिए मैं इन सब सारी चीजों की आपके बीच चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि गुजरात के बड़ी संख्या में लोग दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं 21वीं सदी दुनिया में यदि किसी की होने जा रही है तो भारत की होने जा रही है। बहनों भाइयों, यह जो है भारत के प्रति धारणा बनी है। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। भारत के प्रति लोगों का बिल्कुल नजरिया ही बदल गया है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। भारत के बारे में सारी दुनिया में यह धारणा थी, भारत यह गरीबों का देश है। क्या क्या कमेंट्स दुनिया के दूसरे देशों के द्वारा किए जाते थे भारत के संबंध में, मैं उसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी दूर करेंगे, श्रीमती इंदिरा जी भी, गांधी भी कहती रही कि हमारी सरकार बनाओ, मैं गरीबी दूर करूंगी। राजीव गांधी जी भी कहते रहे मेरी सरकार बनाओ, मैं गरीबी दूर करूंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा सरकार बनना इसलिए आवश्यक है कि हम गरीबी को दूर करेंगे। कोई गरीबी दूर नहीं कर पाया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया है। मेरे बहनों भाइयों, भारत की 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर हो गए हैं और इसकी सराहना सारे अंतर्राष्ट्रीय जगत में हो रही है। और यह आंकड़ा मेरा नहीं है, यह आंकड़े हैं तो नीति आयोग का आंकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी जो हमारी फाइनेंशियल फर्म्स हैं, यह आंकड़े उनके हैं। यह आंकड़ा मेरे द्वारा नहीं दिया गया है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की बनी है। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के बीच जो मौलिक अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति गलत हो सकता है, व्यक्ति के संबंध में मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान की अकेली हम राजनीतिक पार्टी हैं जो हम जनता से बोलते हैं, हम वो करते हैं। हमारे कहने और करने में कभी कोई अंतर नहीं रहा है। हमारे वर्ड्स और डीड्स में कभी कोई अंतर नहीं रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1951 जब जनसंघ के रूप में काम कर रही थी हमारी पार्टी, उस समय से लेकर आज तक हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर कोई देखे, हम उस समय से कहते चले आ रहे हैं जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमको क्लियर मेजॉरिटी मिल जाएगी, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, हम चुटकी बजाकर उसे समाप्त करेंगे। और बहनों भाइयों, देखा कि हम लोगों ने संसद में बहुमत मिलने के साथ ही धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का आज वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम कहते रहे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। मुझे याद है कि जिस समय मंदिर निर्माण को लेकर सारे देश में आंदोलन चल रहा था, हम लोग जब ये कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो हमारे विरोधी दल के लोग कहते थे, ऐ भाजपाइयों, काहे को रामलला को धोखा दे रहे हो? रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देख लिया 22 जनवरी का वह दिन आ गया जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। मेरे बहनों भाइयों, मंदिर बनाने का भी वादा पूरा हो गया। और मुझे तो लगता है रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर, अपनी कुटिया से निकलकर, अपने हट से निकलकर बहनों भाइयों महल में प्रवेश कर चुके हैं। अब भारत में राम राज्य के आगाज को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।